रामपुरा शहर की बात करें, विकास की दौड़ में रामपुरा कहाँ खड़ा है? विकास तो देखो निश्चित रूप से बहुत शून्य हो गया, काम ज्यादा हो नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ, रामपुरा जो है हर जगह से पिछड़ गया। एक प्राइवेट कंपनी आई थी और ये माननीय कमलनाथ जी के समय जो है एक MOU साइन हुआ था ग्रीनको का, और वो उसने थोड़ा काम किया है, तो उसकी वजह से जरूर थोड़ी सी रौनक है। बाकी सरकार की तरफ से तो उन्होंने तो मेरे को ऐसा लगता है कि नेताओं ने तो ये, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो ये मान लिया है कि कैसे भी करके इस रामपुरा को जमींदोज करना है, इसका अस्तित्व खत्म करना है। यहाँ ना तो मैंने अभी जैसे घोषणा करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीमच झालावाड़ रोड की, वो रामपुरा से होकर निकलना था। और मैं जितना मैं समझता हूँ, मैं क्योंकि जितना समझता हूँ उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि रामपुरा से 4 लेन कभी निकल पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। वो सिर्फ गुमराह करने वाली बातें, ऐसी अनेकों घोषणाएं हैं जो रामपुरा के लिए हुई है। आपने अगर देखा हो तो ये रामपुरा के मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि भाई 5 करोड़ रुपए रामपुरा की आंतरिक सड़कों के लिए देंगे, और स्वीकृत करते हैं। अरे वो आज 6 महीने हो गए, कोई बुलबुला नहीं उठा है। वो रामपुरा के लिए स्पेशल सैंक्शन किए थे? हाँ किए थे ना सैंक्शन, 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। पता नहीं कहाँ चले गए, आए नहीं, यहाँ तक तो नहीं पहुंचे अभी। सम्राट भाई, रामपुरा का विकास कैसे हो सकता है अगर रामपुरा की बात करें? देखो साहब, इसके लिए मेरा जहाँ तक सोचना है, चूंकि मैं तो परिषद में हूँ नहीं, मेरी वाइफ है इस बार जी, तो पर पहले भी जब भी रहा हूँ परिषद में, मैं जब भी रहा हूँ तब मैंने यही कहा है कि इसका बहुत गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। यहाँ जो व्यापारी लोग हैं या बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके साथ बैठकर चर्चा करना चाहिए रामपुरा के विकास की संभावनाएं और क्या क्या चुनौतियां हैं। 2 चीजें अगर सोच के चलते हैं, ये जनप्रतिनिधियों को ये चाहिए कि इन दोनों सब्जेक्ट पर विचार करें और उस पर जो है ओपिनियन ले, और उस पर अगर काम करते हैं तो बिल्कुल विकास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर उसके लिए अपनी मानसिकता जो है मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हाँ अपनों को विकास करना है। पर अगर सार्वजनिक विकास अगर करने की अगर कोई मानसिकता लेके अगर कोई लीडर राजनीति करता है तो निश्चित रूप से गाँव का विकास हो सकता है। सम्राट भाई, आप इतने एक्टिव हैं राजनीति में, आप सक्रिय हैं, लगातार आप पार्षद का चुनाव जीते हैं, सरकार चाहे भाजपा की रही हो पर कांग्रेस के बैनर तले आप चुनाव जीते हैं। आप कभी प्रयास नहीं करते हैं रामपुरा के लिए मुझे कुछ करना चाहिए? मैंने कहा ना भाई साहब कि मैं हमेशा जो है, जब से मैं चुनाव जीता हूँ या चुनाव लड़ा हूँ, या मान लो हम लोग 4 बार पार्षद रहे हैं, तो पर समस्या ये है कि ये चारों ही टर्म जो है बीजेपी सरकार में रहे हैं। अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कौन सुनता, कौन है, कौन मानता है, किसने माना है, किसको रखने जाए, किससे कहे, तो कौन सुनेगा? अरे हम तो रखने की कह रहे हैं, हम तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अगर ऐसा लगता है कि रामपुरा के विकास में अगर कोई संभावनाएं बनती है तो वो भले किसी भी दल के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, कोई भी हो, और MP हो, MLA हो, हम तो झोली भी फैलाने के लिए तैयार है। पर होना गाँव के विकास की बात होना चाहिए, हम उनके उसके लिए झोली फैलाने के लिए तैयार है, पर गांव का विकास होना चाहिए। और उसके बहुत प्रयास करें पर सुनता नहीं है साहब कोई। देखिए 10 साल आपकी सरकार रही दिग्विजय सिंह की, उस समय जी मंत्री जी रहे नरेंद्र नाहटा जी। बिल्कुल, वो कहते हैं मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, क्या विकास हुए उस समय? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। देखिए साहब, मैंने आपसे कहा ना कि हम 2003 में जाके मैच्योर्ड हुए, तब तक तो मैच्योर्ड ही नहीं थे। उससे 2003 तक नरेंद्र नाहटा जी मिनिस्टर रहे। हाँ, पर हम मैच्योर्ड नहीं था। मैंने कहा ना कि हम लोग मैच्योर्ड नहीं थे, झंडे लेके काम करते थे, संघर्ष करते थे, पर ज्यादा मैच्योरिटी थी नहीं, हम नाबालिग थे उस समय। अब नाबालिग को क्या नॉलेज में रहेगा? अब बच्चों से आप बचा रहे हो नाहटा जी को? नहीं बोलना नहीं चाहते। मैंने काम किया साहब, काम तो किया है। जो काम उस समय उन्होंने जो उस समय हो सकता था वो सारे काम हुए हैं। ऐसी मंत्री थे साहब, काम तो बहुत कुछ कर सकते थे रामपुरा के लिए वो। हाँ, पर वो मैंने कहा अब नाबालिग थे तो हमको ज्यादा नॉलेज ही नहीं है उस समय। जब बालिग हुए तो सरकार पलट गई, सरकार भाजपा की आ गई, मगर आप चुनाव जीतते रहे हमेशा। जी जी बिल्कुल, है ना? हाँ। यानी कि सम्राट भाई दीक्षित का तो पूरा दबदबा रामपुरा में है। सम्राट भाई जो चाहते हैं सब काम आप करा लेते हैं, तो विकास की तरफ आपकी नजर क्यों नहीं गई? नहीं सब में देखो, सब मैंने कहा ना आपसे, काम चाहे आप अध्यक्ष नहीं बने हो मगर इतना आपका इंटरफेयर है कि आप विकास तो करा सकते हैं। जो करते हैं ना सब, जो हम लोगों से होने सरीका वो बिल्कुल करते हैं। हर बार प्रयास करते हैं, हर बार लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, छोटे छोटे काम करवा पाते हैं। बड़े काम के लिए देखो सब राजधानी की ओर मुंह करना पड़ता है, भोपाल की ओर देखना पड़ता है। बड़े अगर कोई स्वीकृति चाहिए तो वो वहीं से हो सकती है। मैं बहुत सीधा थ्रोट आपसे पूछ रहा हूँ, कभी अवसर मिला आपको वहाँ के अप्रोच बढ़ाने का, वहाँ मिलने का, चाहे दिल्ली हो चाहे भोपाल हो, आपको ऐसे अवसर मिलते हैं तो रामपुरा के विकास के लिए आपका विजन? देखिए साहब, रामपुरा के बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी।
निश्चित रूप से आज 25 साल से राजनीति में हैं, सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत सारी सोच लेके बैठे हुए हैं। देखिए सब पर्यटन के क्षेत्र में रामपुरा में अपार संभावना है, बहुत संभावना है, इतनी संभावना है जिसकी कोई हद नहीं। रही बात व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मान लीजिए इतनी बड़ी जो है मीठे पानी की झील, एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर कहीं है तो वो हमारे पास है। इसका उपयोग करना चाहिए। वाटर जो है मतलब वाटर स्पोर्ट्स वगैरह जो है इन पर विचार करना चाहिए। मतलब वाटर एक्टिविटियां शुरू करना चाहिए और ये सारी संभावना रामपुरा में है। बहुत अच्छी संभावना, इतनी अच्छी संभावना। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि लोग बीच देखने जाने कहाँ जाते हैं, या बिल्कुल नदी किनारे हम बैठे हुए हैं, गायन सागर का बैक वाटर है, बहुत थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ बीच बना दें तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश का शायद पहला बीच होगा। तो बहुत सारी संभावनाएं बहुत है और बहुत सारी सोच रख रखी है, पर वो अगर ईश्वर ने चाहा और कोई अवसर मिला, ऐसा कोई संपर्क आपका भोपाल का बनता है तो आप इस पर काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब, बिल्कुल। मैंने तो कहा ना कि साहब आप तो ये कह रहे हैं, बिल्कुल 15 महीने की सरकार आई थी, SDO मैडम थी PWD की, मेरे को नाम स्लिप हो रहा, राठौड़ मैडम थी, मैं उनको लेकर पीपलदा, और पीपलदा से बदना रोड के लिए उनको बिल्कुल चलवाया, पैदल चले और वो सर्वे करवाया, और वो सरकार ही चली गई, इतनी जल्दी सैंक्शन नहीं मिल पाई। तो रामपुरा से अगर मान लो पीपलदा का अगर मार्ग जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से पीपलदा से बदना का जुड़ जाता है तो ऊपर के सारे जो गांव हैं उनकी सीधी कनेक्टिविटी रामपुरा हो जाती है। अभी जो है बहुत लंबा घूम के आना पड़ता है। तो निश्चित रूप से अगर मान लो व्यापार बढ़ेगा तो विकास बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो विकास बढ़ेगा। बिल्कुल। लंबे समय के बाद आपसे मेरी चर्चा हुई है, अक्सर मिला करें, आप भी बड़ा एक्टिव पर्सन है, रामपुरा की राजनीति आपके हाथों में, कमान आपके हाथों में, किसको अध्यक्ष बनाना, किसको अध्यक्ष नहीं बनाना, किसकी सरकार है नहीं है, इसका असर सम्राट के ऊपर नहीं जाता है। सम्राट जो चाहेगा ना वो सब कुछ होता है। नाम ही सम्राट है आपका। तो वैसे नाम वाम से कुछ नहीं होता है। मैंने दिया नाम, मान लो किसी का गुणवंत लाल है और उसमें कोई गुण नहीं है, नाम से तो क्या होता है साहब, नाम वाम से कुछ नहीं होता है। ये जरूर है कि प्रयास करते हैं, अच्छे लोगों को मौका मिले, काम करने वाला होना चाहिए, और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी अगर अपनों को लगता है कि हाँ कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अगर कहीं लगता है कि हाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के हाँ यार ये गांव के विकास में है, तो उसमें जरूर साथ रहते हैं। हाँ, आज भी अगर कोई परिस्थिति अगर गांव हित में बनेगी, हाँ, यदि गांव का अगर कोई नुकसान का मामला हो, या गांव को अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है, या गांव में कहीं अत्याचार हो रहा है, तो वहां राजनीति नहीं की जाती। वहां तो हम साथ खड़े हैं, फिर वो भले किसी भी दल के हों, वो भाजपा के हों, सपा के हों, बसपा के हों, किसी भी दल के हों, सब मिलकर संघर्ष करेंगे रामपुरा के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। रामपुरा ये कहें कि पूरे क्षेत्र के विकास के लिए तो किसी भी दल के साथ अगर मान लो मिलकर काम करना पड़ा तो विकास के लिए तो करेंगे। हम तो आशा करते हैं कि आप आपकी आवाज़ भोपाल तक पहुंचाएं और कोशिश करें कि भोपाल तक आप पहुंचें, जनता का काम करें, रामपुरा का विकास करें, विधानसभा का विकास करें। यही उम्मीद हम आपसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।